हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 127। और गाइस, कई बार इंग्लिश स्पीकिंग करते समय कुछ इस प्रकार के फ्रेजेस आ जाते हैं, जैसे कि काफ़ी हद तक, दो कौड़ी का, कैसा रहेगा, अपना ही मज़ा, दावे के साथ कहना, रहने दो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12 इसी प्रकार के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर या कह सकते हैं फ्रेजेस बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आइए गाइस, देखते हैं अपना पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो गाइस, पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है एक के बाद एक। तो कई बार इस प्रकार का फ्रेज सेंटेंस के बीच में आता है, तो इसकी इंग्लिश होती है वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक। इसका पहला एग्जांपल देखेंगे, वह एक के बाद एक किताबें पढ़ रहा है। तो गाइस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो गाइस, ये सेंटेंस बनेगा ही इज रीडिंग बुक्स वन आफ्टर अनदर। गाइस, अगर आप देखें तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसीलिए यहाँ पे बीच में इज एम आर में से एक लगा हुआ है और वर्ब में आईएनजी लगी हुई है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं, एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही हैं। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको जब बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा प्रॉब्लम्स आर कमिंग वन आफ्टर अनदर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स आर कमिंग वन आफ्टर अनदर। अभी हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो इस दूसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है थोड़ी देर में, और इसकी इंग्लिश होगी इन अ वाइल। हम थोड़ी देर में फिल्म देखने जाएंगे। तो गाइस, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा वी विल गो टू वॉच अ मूवी इन अ वाइल। जहाँ पे विल है, विल की जगह पे आप शैल भी लगा सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा वी शैल गो टू वॉच अ मूवी इन अ वाइल। अभी हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो गाइस, अगला एग्जाम्पल है थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी, और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा इट विल स्टार्ट रेनिंग इन अ वाइल। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने तीसरे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर। तो ये है कैसा रहेगा या फिर क्या ख्याल है। तो गाइस, इसकी इंग्लिश होगी हाउ अबाउट या फिर व्हाट अबाउट। तो गाइस, पहला एग्जांपल देखते हैं, आज रात को पिज्जा खाने का क्या ख्याल है। तो गाइस, इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा हाउ अबाउट हैविंग पिज्जा टुनाइट। जहां पर हाउ अबाउट लगा हुआ है, यहाँ पे आप व्हाट अबाउट भी लगा सकते हैं। बाय द वे, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है, अगर हम इस हफ्ते के अंत में यात्रा पर जाएं तो कैसा रहेगा। तो गाइस, ये सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे व्हाट अबाउट गोइंग ऑन अ ट्रिप दिस वीकेंड। गाइस, अगला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है रहने दो। इसकी इंग्लिश होगी लेट इट बी। कई लोग बोलते हैं लीव, कई लोग बोलते हैं लेट्स लीव। गाइस, दोनों ही सही है, लेकिन मैं यहाँ पे लेट इट बी का यूज कर रहा हूँ। तो गाइस, इस सेंटेंस को बनाएंगे वह पेन टूट गया है, रहने दो। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो बनेगा द पेन इज ब्रोकन या फिर दैट पेन इज ब्रोकन, लेट इट बी। ओके, अभी हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो गाइस, अगला एग्जाम्पल है, अगर वह नहीं आना चाहता तो रहने दो। तो गाइस, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा इफ ही डजंट वांट टू कम लेट इट बी। यहाँ पे इफ जो लगा हुआ है ये अगर की इंग्लिश है, और सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है वह नहीं आना चाहता है तो रहने दो। तो गाइस, ये आप देख सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जो यहाँ पर डजंट लगा हुआ है ये डज नॉट का एब्रीविएशन फॉर्म है। और गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने फिफ्थ नंबर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर, जो कि है बहुत। तो गाइस, इसकी इंग्लिश होगी अलॉट। इसका पहला एग्जांपल देखेंगे, मुझे यह किताब बहुत पसंद है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे आई लाइक दिस बुक अलॉट। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसने अपने काम में बहुत मेहनत की है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा ही हैज वर्कड वेरी हार्ड ऑन हिज जॉब। गाइस, ऑन हिज वर्क भी कर सकते हैं। गाइस, आगे बढ़ें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर अगला स्ट्रक्चर है तो फिर, और इसकी इंग्लिश होगी सो देन। गाइस, पहला सेंटेंस देखते हैं, यानी कि पहला एग्जांपल देखते हैं, तो फिर हम कल मिलेंगे। तो गाइस, तो फिर की इंग्लिश होगी सो देन हम कल मिलेंगे। इसकी इंग्लिश होगी वी विल मीट टुमारो, यानी कि पूरा सेंटेंस बनेगा सो देन वी विल मीट टुमारो। अच्छा, यहाँ पे विल की जगह पे शैल भी लगा सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर मुझे बताओ। तो कैसे सेंटेंस को हम बनाएंगे तो बनेगा इफ यू नीड एनीथिंग सो देन टेल मी। वैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर
नीड का यूज है और पीछे में इम्परेटिव सेंटेंस है। और गाइस अभी देखते हैं सेवेंथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो गाइस सेवेंथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है दो कौड़ी का। इसकी इंग्लिश होगी टू बिट या फिर वर्थ नथिंग या फिर वर्थलेस। आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। यह घड़ी दो कौड़ी की है। तो गाइस इस सेंटेंस को बनाएंगे तो यह बनेगा दिस वॉच इज वर्थ नथिंग। बाय द वे इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं दिस वॉच इज टू बिट या फिर दिस वॉच इज यूजलेस। एक और एग्जांपल देखते हैं। उसने दो कौड़ी का आइडिया दिया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा ही गेव अ वर्थलेस आइडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए यहाँ पे ही के तुरंत बाद गिव का सेकेंड फॉर्म गेव लगा हुआ है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं ही गेव अ टू बिट आइडिया या फिर ही गेव अ वर्थ नथिंग आइडिया। गाइस अगर आप वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और गाइस अभी हम लोग देखते हैं अपना आठवां एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो गाइस आठवां एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है अपना ही मजा और इसकी इंग्लिश होगी इट्स ऑन फील। कई बार हम लोग सेंटेंस बोलते हैं इस पुराने गाने का अपना ही मजा है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा दिस ओल्ड सॉन्ग हैज इट्स ओन फील। एक और सेंटेंस देखते हैं पहाड़ों में घूमने का अपना ही मजा है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स इज इट्स ऑन फील। और अभी हम आ चुके हैं अपने नाइन्थ नंबर स्ट्रक्चर पर। तो गाइस नाइन्थ नंबर स्ट्रक्चर है फिलहाल। तो इसकी इंग्लिश होती है एज फॉर नाउ। तो पहला एग्जांपल देखते हैं फिलहाल मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले फिलहाल की इंग्लिश लिख दी जाएगी एज फॉर नाउ। फिर मैं व्यस्त हूँ इसकी इंग्लिश लिख दी जाएगी आई एम वेरी बिजी। एक और सेंटेंस देखते हैं फिलहाल हमारे पास कोई योजना नहीं है। तो कैसे सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा एज फॉर नाउ वी डोंट हैव एनी प्लान या फिर यहाँ पर आप प्लान की जगह पे आइडिया भी लगा सकते हैं। बाय द वे अभी हम लोग देखते हैं अपना टेंथ नंबर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि है काफ़ी हद तक। गाइस इसकी इंग्लिश होती है टू अ लार्ज एक्सटेंट। गाइस इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस पहला एग्जांपल है यह प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। दिस प्रोजेक्ट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट कंप्लीट। एक और एग्जांपल देखते हैं उसने अपनी गलतियों को काफ़ी हद तक सुधार लिया है। तो गाइस इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा ही हैज़ करेक्टेड हिज मिस्टेक्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट फ्रेम में जिसमें कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे 11th नंबर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो गाइस 11th नंबर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है दावे के साथ कहना। इसकी इंग्लिश होगी कैन वेट। तो गाइस इसका पहला एग्जांपल देखते हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह सही है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे आई कैन बेट दैट दिस इज करेक्ट या फिर इट इज करेक्ट। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं दावे के साथ कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। तो गाइस सेंटेंस बनेगा इट इज हार्ड टू बेट हु विल विन। गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं अपना आज का लास्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और इसको देखें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस 12th नंबर स्ट्रक्चर है लगा और इसकी दो इंग्लिश हो सकती हैं फील या फिर सीम। बाय द वे इसकी और भी इंग्लिश हो सकती हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो में भी एक ऐसा ही वर्ड आया हुआ है। गाइस इसका पहला एग्जांपल देखते हैं मुझे लगा कि वह सही कह रहा है। तो गाइस इस सेंटेंस को बनाएंगे आई फील दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वह परेशान है। तो गाइस इस सेंटेंस को बनाएंगे डोंट यू फील दैट ही इज वरीड। गाइस यहाँ पर वरीड मीन्स चिंतित होता है लेकिन यहाँ पे परेशान के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। और गाइस इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं डिड यू नॉट फील दैट ही इज वरीड। गाइस उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।